नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों पीईटी के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट यानी साइंस के टेस्ट देखेंगे अब हम लोग। तो पीईटी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आपका सितंबर से अक्टूबर या इसकी डेट बहुत जल्द आपको देखने को मिले, तो प्लीज़ पेट की अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि लेखपाल की सबसे पहली वैकेंसी जो है पेट से आएगी और अच्छे खासे पद आएंगे, तो अच्छा वैलिड स्कोर होना ज़रूरी है। चलिए, तो सबसे पहले स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो लैरिंक्स है इसके संबंध में कौन सा कथन सही होगा? इसमें स्वरज्जु होते हैं, यह एक हड्डीदार बक्सा है, यह श्वसन नली में आक्रमण करने वाले रोगजनकों को रोकता है, यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वसन नली से जोड़ता है। तो इसका कौन सा सही है? इट हाउसेज द वोकल कॉर्ड, ये मतलब इसमें स्वरज्जु होता है। ठीक है, फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार कोलाइड है? किस प्रकार का? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज विच टाइप ऑफ कोलाइड? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस टाइप का कोलाइड है? सोल टाइप का कोलाइड है, सोल का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जन्म देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कोगुलेट द प्रोटोप्लाज्म इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जन्म देता है वो है मेथेनॉल। क्या है? मेथेनॉल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली डॉर्फ प्लैनेट लोकेटेड इन द इनर सोलर सिस्टम? तो बहुत ही आसान, इनमें से कौन है भाई सोलर सिस्टम में सबसे बौना ग्रह? तो आप यहाँ पे प्लूटो समझेंगे, गलत है, पर वो सेरस है ना। इनर की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहा है? इनर सोलर सिस्टम की, आउटर नहीं। इनर सोलर सिस्टम की बात करोगे तो आपका सेरस है। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन होगी आपको। बिछुआ यानी नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स? तो कौन सा इसमें होता है भाई जो चुभता है? मतलब मेथेनोइक अम्ल या मेथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पजेस वेल डेवलप वाटर वस्कुलर सिस्टम? तो वेल डेवलप वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है स्टारफिश में। ठीक है, कह रहा किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? तो कंडक्टर मतलब जिसमें बहुत तेज़ी से करंट आ जाता है ना, ये बस कंडक्टर की बात नहीं कर रहा है। तो ये जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक के मदार पर निर्भर करता है, लंबाई पे करता है, क्रॉस सेक्शन यानी क्षेत्रफल पे करता है, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी पे नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि भाई मटेरियल जितना ज़्यादा कंडक्टर ये समझिए लोहे का है तो और ज़्यादा तेज़ चलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इन द ह्यूमन ब्रेन इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन अनराइप मैंगोज? तो अनराइप मैंगो यानी कच्चे आम जो होते हैं बहुत फेवरेट सबके, क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है उसमें, टार्ट्रिक एसिड। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अंडरग्राउंड वाटर प्रेशर एंड टू टेक वाटर सैंपल फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग? तो ये होता है पीजोमीटर। क्या है? पीजोमीटर, पीजोमीटर। ठीक है भाई, बैरोमीटर तो आपको पता ही है, प्रेशर मापने के लिए करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर का, और मैनोमीटर भी वही प्रेशर नापता है लिक्विड और गैसेस वगैरह का। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री प्रोवाइड मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग मलेरिया? तो ये कौन सा पेड़ होता है? चिंचोना या शिंकोना का पेड़ होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं तारों के चमकने का कारण क्या होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? तो तारों के चमकने का क्या कारण है? तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये चमकते हैं। डैश एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर है एनोडाइजिंग। जो एनोडाइजिंग है वो एक प्रोसेस है जो क्या करता है? एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाता है। ठीक है, एनोडाइजिंग। इसके बाद है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। गिव नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच टैडपोल डेवलप इनटू यंग फ्रॉग? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? टैडपोल जो है मेढक में परिवर्तित होते हैं, ये कहलाता है कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस।
फिर कह रहा है लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है। भाई लैक्टोमीटर ना दूध की प्योरिटी जो नापता है कि दूध प्योर है कि नहीं, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। ये कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम या आर्किमिडीज सिद्धांत पे काम, ठीक है। फिर कह रहा है भोजन के डिब्बे जो होते हैं केन, उन पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है। फूड केन्स आर कोटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इंस्टेड ऑफ जिंक। तो भोजन के डिब्बों में जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाते हैं हम लोग लगाते हैं टिन का, ठीक है। चलिए 17 नंबर, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है। बाय रिलीजिंग एक्सेसिव ड्राई पाउडर ऑफ विच केमिकल नियर द फायर गिव्स ऑफ CO2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आग के पास सोडियम बाइकार्बोनेट जो है अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ेंगे तो CO2 निकलेगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है CFL, इसमें निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड CFL कंटेन वेपर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल दैट इज टॉक्सिक इन नेचर। तो ये होता है आपका मरकरी, ठीक है, पारा होता है। फिर कह रहा है स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्फिग्मोमैनोमीटर यूज़ करते हैं भाई ब्लड प्रेशर या रक्तचाप मापने के लिए, ठीक है, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी तरह के देखिए साइंस के प्रश्न आते हैं दोस्तों, और 5 प्रश्न आपको मिलेंगे ही, है ना। तो टॉपिक वाइज एनालिसिस पूरा पढ़ा है, किससे कितने कितने प्रश्न आते हैं पहले उसको देख लेना है ना, फिर अपनी तैयारी शुरू करना। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी वॉट्स। अब एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, बच्चे को पता है 746 वॉट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है ना, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन नहीं है कह रहे हैं। तो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ये फिजिकल चेंज है भाई, ये क्या है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। बाकी देखो कोयल को जला दिया तो ये गैस बन गया, वापस कोयला थोड़ी बनेगा, ये केमिकल चेंज है। ये चेंज हो सकता है भाई, स्टीम वापस से पानी बन सकता है, पर ये नहीं बन सकता है। फिर कह रहा है पायरिया इनमें से किसका रोग है भाई। तो पायरिया होता है ना, दांतों में लग जाता है, जो हमारे गम्स में, मसूड़ों में, है ना, पीलापन, बदबू, महक, ये सब आती है। फिर कह रहा है फ्लोयम एक ऊतक है। फ्लोयम इज अ टिश्यू फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग। कहाँ पे मिलता है फ्लोयम हमें, तो फ्लोयम, जाइलम, ये सब प्लांट के टिश्यू है ना, पौधों में मिलते हैं हमें। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन कार बैटरी। कार की बैटरी में कौन सा एसिड का यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट सवाल, सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही हर एक एग्जाम में, देखिए हर एग्जाम में जैसे साइंस है, RO में भी है, UP भी, सबके लेवल अलग है। इसलिए आप PYQ देखिए कि हमें किस एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ना है। ये नहीं देना है हमें पेट का पेपर, लेखपाल का और GS पढ़ रहे हैं हम लोग UPSC लेवल, PCL लेवल की, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेबस देखो और PYQ देखना बहुत ज़रूरी है, उससे ये समझेंगे ना कि हमें कितना पूछता है भाई, किस तरह के प्रश्न, ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहिए हमें इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अर्थ एमिटेड डैश विच हीट्स द लोअर एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल में गर्म करती है। तो किसको, अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड रेडिएशन को, ठीक है, अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेडिएशन। तो यहीं पे करते हैं आज के लेक्चर की समाप्ति। लगातार इसको फॉलो करिए, मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में, करेंगे अपना दूसरे मतलब और साइंस के जो बचे हुए सवाल है उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।